नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो ट्रिपल वन चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है आपके पर्सन की, चाहे वो आपके हस्बैंड हो या बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो या फिर आपके क्रश ही क्यों ना हो, उनका करंट एनर्जी हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो किस हाल में है, आपको मिस करते भी हैं या नहीं, ओके और अगर करते हैं तो क्या सोचते हैं आपके बारे में, ओके और तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के ज़रिए, ओके। एंड एक बात का ख्याल रखिएगा, करंट एनर्जी इस रीडिंग में जब भी कुछ, सिर्फ यही नहीं, मैं आप लोग अगर मेरे पुराने व्यूअर्स है तो आपको पता होगा, मैं जब भी रीडिंग करती हूँ कुछ भी अगर मुझे नेगेटिव दिखता है तो भी मैं बोल देती हूँ, ठीक है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो मैं वही बोलती हूँ जो मुझे दिखता है। तो बाई चांस अगर कुछ नेगेटिव निकलता है तो इससे आपके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि इंसान की जो एनर्जीज होता है ना वो बहुत फास्ट चेंज होते रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि अभी जो निकलेगा रीडिंग में वो 1-2 महीने तक चलता रहे, ओके। सडनली चेंज हो जाता है इंसान का एनर्जीज, ओके, उसके ऊपर हम कोई कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इस वजह से अगर कुछ भी नेगेटिव निकलता है तो उसको आप दिल से मत लगाइएगा। ये विश्वास रखिएगा कि ये नेगेटिव जो अभी सोच रहे हैं वो बस कुछ ही टाइम के लिए है, ओके, कुछ ही घंटों के लिए है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सोचेगा, पॉजिटिव माइंडसेट रखिएगा, ठीक है। और जितने भी व्यूअर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, दिल से बहुत बहुत थैंक यू और बहुत सारा प्यार, बहुत सारी हीलिंग्स आप सबके लिए। और जितने व्यूअर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिलता है, मोटिवेशन मिलता है एंड आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एंड एक और बात मैं बता दूं, अगर आप लोग अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड किसी भी किस्म के प्रॉब्लम से जुड़े हुए हो जिसके बारे में आप लोग किसी और से शेयर नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो ऐसी बातें आप मुझसे पूछ सकते हो अगर आपको सजेशन चाहिए तो, ठीक है। अगर आपको कोई सजेशन या एडवाइस की ज़रूरत है, नॉट एडवाइस, एक्चुअली एक दोस्त की तरह समझ लीजिएगा, ठीक है। जो बात आप अपने जान पहचान के लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते हो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मुझसे आप जो शेयर करोगे वो सीक्रेट ही रहेगा, ठीक है, वो किसी और तक रिवील नहीं होने वाला है, वो सीक्रेट ही रहेगा। आप लोग मुझे ईमेल करके भी बोल सकते हो या फिर आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी बोल सकते हो, लेकिन हाँ मैं रीडिंग्स नहीं करती, मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ, ठीक है। मगर दिल में अगर कोई किसी किस्म का सवाल है, कन्फ्यूजन में है आप लोग, तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो देर नहीं करते हैं, ये रहे आपके सामने 2 ऑप्शंस। ये है पाइल नंबर 1 ब्लैक टर्मलिन, ओके, ब्यूटीफुल क्रिस्टल है ये ब्लैक टर्मलिन। और ये है पाइल नंबर 2 ब्यूटीफुल एमेथिस्ट क्रिस्टल, ओके। आपको जो भी क्रिस्टल अच्छा लगता है आप उसे चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस ब्लैक टर्मलिन को चूज़ किया है तो अभी मैं करने वाली हूँ आप लोगों की रीडिंग, ठीक है। यहाँ पर मैं रख देती हूँ इसे, देखती हूँ आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, ओके। फॉर पाइल नंबर 1 थैंक यू सो मच। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज टेल मी, पाइल नंबर 1 के जो व्यूवर्स है उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनकी चाहे वो क्रश हो या हस्बैंड वाइफ हो या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, वाओ, यहाँ पर आया है आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, लवली, थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 1 के जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, मुझे जो दिख रहा है ना वो इंसान आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन मूवमेंट नहीं ले रहे हैं, ठीक है, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। आई डोंट नो कार्ड्स में आगे क्या निकलेगा, बट राइट ना मुझे ये दिख रहा है जैसे कि वो इंसान आपके तरफ आने के लिए रेडी है लेकिन अब तक उन्होंने नेक्स्ट मूव लिया नहीं है, ओके। फाइल नंबर 1 के जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी प्लीज़ मुझे बताइए। स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। ओके, नाइट ऑफ रॉड्स, सी, ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स। फाइल नंबर 1 के जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज मुझे बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
यहाँ पर है 9 ऑफ रॉड्स एंड समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस शख्स को ना, आपके इस पर्सन को रात के टाइम पे काफ़ी सताता है, किसी किस्म का नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जीज बोलो, उनको बहुत सताता है। ओके, यहाँ पर आया है हैंडमैन। थैंक यू। पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स है उनके पर्सन का करंट एनर्जीज मुझे प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। शायद आप में से बहुत से लोगों के साथ इस शख्स का बातचीत नहीं हो रहा है और वो बात करना चाहते हैं आपसे। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स। ओके, 1 मोर कार्ड फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच। एस ऑफ पेंटिकल्स। मेरा मन कर रहा है कि मैं एक और कार्ड लूँ। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक ओह 2 ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पर देखिए लवर्स, मैं ये भी लूँगी, लवर्स भी लूँगी। ओके, या 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड लवर्स। ओके, यहाँ पर साइंस है टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस एंड ओजो, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। और यहाँ पर हैवी साइन है स्कॉर्पियो एंड जेमिनी। ठीक है, अदरवाइज हर एक साइंस ही अवेलेबल है और मेरी रीडिंग में अक्सर हर एक साइंस ही आते हैं, ऐसा नहीं कि 1-2 साइंस गायब हो, सभी साइंस आते हैं। ओके, तो करंट एनर्जी क्या है? मुझे बहुत से लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे कि इस शख्स को आप लोग जानते हो। आई मीन लाइक आप लोगों के साथ कनेक्शन है इनका। ओके, कोई रिलेशनशिप में हो आप लोग। और कुछ लोगों के लिए लग रहा है जैसे कि आप लोग रिलेशनशिप में तो नहीं हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, जानते हो एक दूसरे को। ओके, लाइक अनकन्फेस्ड लव, ये चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन कुछ ही लोगों के लिए। राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है, रीडिंग करते वक्त भी मुझे ये फील हो रहा था जैसे कि बहुत से लोगों के साथ इस शख्स का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बातचीत नहीं हो रहा है। अगर बातचीत हो भी रहा है तो भी बहुत कम। ओके, ये शख्स पुरानी बातों को लेकर काफ़ी टेंशन में रहते हैं। ओके, हो सकता है ये शो ना करें, आप लोगों को दिखाए नहीं कि वो टेंशन में है, उनको एंजाइटी है, लेकिन मुझे विजन्स भी इसी टाइप का आ रहा था कि इस शख्स को रात भर जागने की एक हैबिट सा हो गया है, इनको नींद नहीं आता है ठीक से। ओके, स्पेशली रात के टाइम पर ही। दिन में ये चाहे कितना भी काम में बिजी क्यों ना रहे, ओके, बिजी काफ़ी रहता है काम में, लेकिन दिन में चाहे ये काम में कितना भी बिजी क्यों ना रहे, रात के टाइम पे जब ये अलोन होते हैं एंड उस वक्त उनके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं। ओके, और ये जो ख्याल उनके दिमाग में आते हैं कहीं ना कहीं ये उनके खुद के बनाए हुए ही हैं। एक किस्म का डर है उन्हें, शायद वो डर उनको आपसे ही है। हो सकता है आपके साथ, आप लोगों के साथ इस शख्स का कुछ ऐसा हुआ था, लाइक सिचुएशन कुछ ऐसा क्रिएट हुआ जिससे आप लोग सेपरेशन में आ गए, या फिर ब्रेकअप हो गया, या फिर आप दोनों में से किसी एक ने शायद एक को गोस्ट कर दिया। ओके, ब्लॉक कर दिया। ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मुझे ये लग रहा है जैसे कि ये शख्स आपके लाइफ में आता है जाता है, आता है जाता है, कुछ इस किस्म का सिचुएशन भी लग रहा है मुझे। ओके, लाइक बातचीत होता है, प्यार मोहब्बत हो चाहे दोस्ती हो, बातचीत होता है एंड देन सडनली उनको पता नहीं क्या हो जाता है कि वो लड़ाई झगड़ा हो, चाहे जो हो, खुद की कंफ्यूजन में ये अटक जाते हैं और फिर क्या होता है, फिर आपसे दूर हो जाते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि जब आप दोनों के बीच अनबन हुआ था तब आई थिंक इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोल दिया था जिससे आपको बहुत तकलीफ हुआ। ओके, हो सकता है आपने भी बोला हो, लेकिन इनकी तरफ से मुझे वाइब्स आ रहा है जैसे कि इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोल दिया, तीखे शब्द, तीखे कुछ लाइंस ऐसे बोल दिए जिससे आप काफ़ी हर्ट हुए, और पास की इन सभी चीज़ों को ये शख्स इस वक्त सोच कर और ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये मैंने क्या बेवकूफ़ी कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस किस्म की थॉट्स उनके दिमाग में आते रहते हैं हर वक्त। ओके, और कहीं ना कहीं यही चीज़ है जो इनको रोक रहा है आपकी तरफ आने से। उनको डर है इस बात का कि कहीं अभी आप
वैसा ही रिएक्ट ना कर दो, लाइक आप गुस्से में कुछ और ना, मतलब लड़ाई झगड़ा ना कर दो या कुछ इस किस्म का सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। इस किस्म का एक डर है इस शख्स को। ओके, उनको ये भी लगता है कि कहीं आप इस कनेक्शन से दूर तो नहीं चले गए, कहीं ये तो ऐसा तो नहीं कि आपके लाइफ में कोई और शख्स आ गया, आप किसी और को पसंद करने लग गए। इस किस्म का डाउट्स भी है इस शख्स के अंदर। ओके, उन्हें पता है कि आपने उनको बहुत प्यार दिया था, आप बहुत इमोशनल थे इस शख्स को लेकर, अभी भी है, लेकिन अभी वो इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि अभी आप उनके लिए वही सेम फीलिंग्स रखते हैं या नहीं। ओके, इस किस्म की कंफ्यूजन में है ये शख्स, कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप लोगों की तरफ, आप लोगों के बीच अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ये शख्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी लग रहा है। हर किसी के लिए नहीं बोलूँगी क्योंकि ट्विन फ्लेम्स बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में तो ये होता ही है। ओके, इस किस्म का सिचुएशन होता ही है। तो आप चाहे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या ना हो, मैं सजेशन ये दूंगी कि आप लोग अपने सेल्फ ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस करें। ओके, आप लोग जो व्यूअर्स हैं, आप लोग अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस करें, तब ये शख्स अपने आप आएंगे। आप लोग इस शख्स को चेस मत कीजिएगा, लाइक इनको बार बार ऑनलाइन चेक करना, ओके, बार बार उनका डीपी चेक करना, समथिंग इस तरह की चीज़ें आप लोग मत करें। ओके, एक तरह की डिटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये डिटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तब ये शख्स आपकी तरफ आएंगे। फ़िलहाल ये शख्स बहुत सोचता रहता है, बहुत सोचता है। फाइनेंशियली भी ये शख्स काफ़ी सोच में पड़ा हुआ है एक किस्म का। शायद वो अपने करियर को लेकर अभी भी कुछ हद तक स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है ये शख्स ऑलरेडी एक अच्छे खासे पोजीशन में है, बट स्टिल काम का प्रेशर है उनके ऊपर। ओके, एंड वो और भी करियर में ग्रो करना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है जैसे कि ये शख्स स्टूडेंट है। ओके, बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है मुझे जैसे कि ये स्टूडेंट है, बट ये चाहे स्टूडेंट हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन ही हो, ये अपने काम में भी काफ़ी बिजी हैं और उसके ऊपर भी ये स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, वो आना चाहते हैं आपकी तरफ, तेज़ रफ्तार से आना चाहते हैं, लेकिन सडनली उनका वही चीज़ रोक देता है। उनका डर, उनका ओवर थिंकिंग जो नेचर है ना, वो इस शख्स को रोक देता है। ठीक है, इस शख्स के पास ऑप्शंस भी है, ये भी मैं बता दूं, इनके पास ऑप्शंस भी है। समटाइम्स ये अपनी कन्फ्यूजन की वजह से, अपनी ये ओवर थिंकिंग की वजह से ये भी सोचने लग जाता है कि क्या मेरे लिए वो दूसरा ऑप्शन बेटर रहेगा। ओके, इस तरह से भी ये सोचते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सोचते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और ज़्यादा सोचने वाले लोगों का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या डिसीजन लेना चाहिए। ये इस तरह से कंफ्यूज भी हो जाते हैं बीच बीच में। ओके, देन उनको फील लगता है कि नो 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 नो, यही मेरे लिए सही है, यानी व्यूअर्स के बारे में सोचते हैं, एंड वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। ओके, शादी, एंगेजमेंट, इस किस्म का एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। उनको पता है कि आपके साथ वो इस कनेक्शन में जुड़ेंगे, लाइक फ्यूचर में, लाइक मैरिज हो, एंगेजमेंट हो, इस किस्म की रिलेशनशिप में जब वो आएंगे तो क्या होगा, उनकी लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस आएंगे, बहुत सारी खुशियाँ आएगी, ये उनको फील होता है। उनको ये भी महसूस होता है जैसे कि ये कनेक्शन थोड़ा अलग है, बहुत यूनिक सा है, उनको ये भी फील होता है आपके पर्सन को। ओके, उन्हें लगता है कि ये कनेक्शन थोड़ा अलग ही है, इस किस्म का फील उन्होंने किसी और के साथ नहीं किया है, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मेन प्रॉब्लम यही है कि ये शख्स सोचता बहुत है। ओके, देखती हूँ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच। मून, ओके, आई थिंक मैंने कार्ड्स को उल्टा पकड़ा है, या यहाँ पर आया है मून, यहाँ पर आया 7 ऑफ सॉर्ड्स। सी, मैंने क्या बोला था, कुछ तो उन्होंने आपके साथ गलत किया है जिसका उनको बहुत ज़्यादा पछतावा है, गिल्ट है। ओके, इस वजह से वो आगे स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, रोक रहे हैं खुद को कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, अभी पता नहीं मैं फिर से जाऊंगा या जाऊंगी तो
वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, इस किस्म की सोच में है। और यहाँ देखिए मून आ गया और 7 ऑफ सॉर्ड्स आ गया। ओके, गिल्ट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। एंड स्पेशली जब फुल मून का दिन आता है ना, उस दिन ये शख्स और भी ज़्यादा इन सब चीज़ों को सोचने पर मजबूर हो जाता है। ऑटोमेटिकली वो काफ़ी हैवी फील करने लगते हैं। ओके, यहाँ पर पाइसिस एनर्जी भी है एंड ऑल्सो लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस भी है। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा पाइल नंबर 1 के जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके ओके, 8 ऑफ कप्स। ओके, थैंक यू फॉर नो कार्ड फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच। हर्मिट। ओके, ये शख्स तो मुझे एक्शन लेने के मूड में दिख ही नहीं रहे। ये लोग ऐसे क्यों होते हैं यार। ये देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है और बॉटम ऑफ द डेक ओके 9 ऑफ कप्स। और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है एंड लवर्स। लुक एट दिस। ओके, तो ये शख्स शर्मिंदा है बहुत ज़्यादा और वही पास्ट की बातें याद आता है जो भी उन्होंने किया आपके साथ या फिर आपने उनके साथ जो भी लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो भी हुआ, वो अपने किए पर पछतावा कर रहे हैं। लाइक बहुत पछता रहे हैं। ओके, पछतावा महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एंड इस वजह से वो मूवमेंट नहीं ले पा रहे हैं, चाह कर भी नहीं ले पा रहे हैं। एंड मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये शख्स आपको सोशल मीडिया पे काफ़ी स्टॉक करते हैं। ओके, सोशल मीडिया पे काफ़ी स्टॉक करते होंगे आपको। एंड साथ ही साथ ये शख्स अपनी वही चीज़ सोशल मीडिया पे स्टॉक करने का रीज़न भी वही है जो उनको लगता है कि कहीं आप किसी और को तो पसंद करने नहीं लग गए, जो ख्याली दुनिया में जो वो रहते हैं, उनकी ओवर थिंकिंग नेचर। ओके, तो ये एक रीज़न है कि वो सोशल मीडिया पर भी आपको स्टॉक करते हैं। ओके, विर्गो एनर्जी है यहाँ पर एंड ऑफ कोर्स कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस है। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस भी अगेन यहाँ पर आया है। और कहीं ना कहीं ये शख्स आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। ओके, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, ये जो भी सिचुएशन क्रिएट हुआ है आप दोनों के बीच, वो इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, इस सिचुएशन से वो निकलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि खुशियाँ आएँ लाइफ में। काफ़ी स्टक सा महसूस करते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये शख्स कहीं ना कहीं खुद की खोज में है। ठीक है, इस दौरान इस शख्स का नाम अवेकनिंग चल रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा है इस शख्स का। स्ट्रांगली मुझे फील आ रहा है जैसे कि इस शख्स का स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा है। अगर ये इंसान स्पिरिचुअल नहीं थे तो अभी ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी बढ़ने लगेंगे। ये देखने लगेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों बार बार इस तरह की चीज़ें हो रहा है मेरे साथ, क्यों मुझे इस तरह की हैवी फीलिंग आ रहे हैं। ओके, ये सब चीज़ें ये सोचेंगे, सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया है, यू आर ए बोर्न एंटरप्रेन्योर एंड योर बिजनेस इज सराउंडेड बाय मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप लोग अपने ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आपके लिए उसी से रिलेटेड मैसेज आया है, ये ऑरेकल मैसेज है और ये मैसेज बोल रहा है कि आप पैदा ही इसलिए हुए क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर हो। लाइक आप खुद का काम, आप ऐसा इंसान हो जो खुद ही एंटरप्रेन्योर, जिसका परफेक्ट हिंदी मीनिंग में बता नहीं पा रही हूँ। लाइक जैसे कि खुद का कोई बिजनेस हो। ओके, खुद ही ऐसा कुछ आप काम के लिए जिससे आप इनकम कर सको, आपको किसी बॉस के अंदर काम नहीं करना पड़े। ओके, आप किसी का एम्प्लॉय बन के आपको काम ना करना पड़े, आप खुद ही खुद का अर्निंग कर सकते हो कुछ ऐसा काम करके। ठीक है, कुछ ऐसी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा भी जिससे आप क्या कर पाओगे, आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन पाओगे। कुछ ऐसा काम करो जिसकी वजह से आपको किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि कोई कंपनी हो जहाँ पर आपका बॉस हो देन आप एम्प्लॉय हो, ऐसा नहीं है। आप खुद अपना बॉस हो। ओके, इस किस्म का काम आप कर सकते हो, इसमें आपको फ़ायदा होगा। और इससे क्या होगा ना, इस चीज़ में जो आप अटैच हो ना, उससे आप निकल पाओगे।
ठीक है। हीलर, you have the spiritual gift of healing and a desire to share it with others। बोला गया है यहाँ पर कि आप एक हीलर हो, ओके, और आप लोगों को हील कर सकते हो, इसे आप शेयर करो दूसरों के साथ। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ हैं तो आप दूसरों को भी हील करो, क्योंकि आप जैसे दूसरों को हील करने लगोगे ना, आप खुद भी हील होने लगोगे, ठीक है। आपकी कर्मा आप ही को रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप हीलर हो, हीलर का मतलब ज़रूरी नहीं कि आपको रेकी आता हो। हीलर मीन्स वो भी हीलर होते हैं जो अपने बातों से लोगों को हील कर पाते हैं, पॉजिटिव बातों से, ओके, वो भी हीलर ही होते हैं। ओके, यहाँ पर आया है बॉडी वर्क। योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स बॉडी वर्क सच एज मसाज थेरेपी, एनर्जी हीलिंग और एक्सरसाइज ट्रेनिंग। यहाँ पर आपके लिए एक और मैसेज आया है, सेम उसी टाइप का, हीलर भी यहाँ पर भी यूज़ किया गया है, ओके। यहाँ ये मैसेज आपकी लाइफ पर्पस से रिलेटेड आया है, ओके। आपकी लाइफ पर्पस ऐसे काम से रिलेटेड है जो बॉडी वर्क लाइक मसाज करना हो, थेरेपी करना हो किसी किस्म का, एनर्जी हीलिंग हो, एक्सरसाइज हो, ट्रेनर जैसा, ओके, या फिर योगा मास्टर, इस किस्म का काम आप कर सकते हो, ठीक है। ये भी आ गया है। तो बेसिकली आपके पर्सन की करंट एनर्जी से और इन सब चीज़ों से मैं एक बात बोल सकती हूँ आपको कि आप खुद के ऊपर वर्क करो, ओके। इससे आपको हेल्प मिलेगा इस सिचुएशन से बाहर निकलने में, ठीक है। और स्पेशली हीलिंग, आप खुद की भी हीलिंग करो। मुझे ये भी मैसेज आ रहा है जैसे कि आपको खुद की भी हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आप जैसे खुद को हील करोगे ना, आपका शख्स भी ऑटोमेटिकली हील होने लगेगा, ओके। कुछ नाम की इनिशियल्स मैं ले रही हूँ यहाँ पर, ओके। यहाँ पर आया है एस, यहाँ पर आया है जेड, यहाँ पर आया है डब्ल्यू, देन आया है यहाँ पर एच, एफ। इनिशियल्स उतना मैटर नहीं करता है, ये मैं बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आया है आपके लिए के, जेड से पता नहीं क्यों मुझे जाकिर नाम आ रहा है, और यहाँ पर आया है ओ, ओके। ये कुछ इनिशियल्स हैं, बहुत कम है, हालांकि ज़्यादा नहीं है, ओके। सो ये रहे आपकी पर्सन की एनर्जी के बारे में मैंने बोला रीडिंग, ओके। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा रीडिंग, एंड डोंट वरी, ये टेम्परेरी एनर्जीज है, ठीक है, ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। स्पेशली 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जीज है ये टेम्परेरी है। और हर्मिट आया तो आपको खुशी होना चाहिए, क्योंकि ये शख्स अभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ेगा, ठीक है। इनका ग्रोथ होगा, अभी अवेकनिंग प्रोसेस उनका चल रहा है, ओके। सो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। बाय। पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस प्यारा सा एमेथिस्ट स्टोन को चूज़ किया है तो अभी मैं देखूंगी आपकी पर्सन का करंट एनर्जी क्या है, ओके। एंड दूसरा डेक से मैं ये भी देखूंगी कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है आपको लेकर, ठीक है। थैंक यू फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 के जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। आप में से बहुत से लोग आई थिंक लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, आपके पर्सन आप लोगों से काफ़ी दूर रहते हैं, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आपके यहाँ जो पर्सन है ना वो इतना क्लियरली नहीं सोच पा रहे हैं, ओके। बहुत धुंधलापन नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पर आया है मजीशियन, ओके, मजीशियन की एनर्जी में है ये, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का करंट एनर्जी प्लीज़ मुझे बताइए, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ हल्का फुल्का सा उनके लाइफ में ना कुछ ऐसा तूफान सा आया है, नॉट तूफान एक्चुअली, हल्का सा झटका लगा है उनको, ऐसा मुझे लग रहा है। 5 ऑफ रॉड्स, सही बोला था मैंने, हल्का सा झटका ज़रूर लगा है। यहाँ पर आया क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी, ओके, जंप आउट हुआ है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स। थैंक यू, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स, पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच। वाओ, आपके पर्सन भी पिक अ कार्ड रीडिंग देखते हैं, टैरो रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन भी। आई डोंट नो ये कितनों के साथ रेजोनेट करेगा, पर मुझे दिख रहा है, ओके। यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके।
क्वीन ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2 के जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी मुझे बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके 3 कार्ड्स आए हैं, बट मैं रख लेती हूँ। यहाँ पर आया है आपके लिए हायरोफेंट, यहाँ पर आया है आपके लिए पेज ऑफ सॉर्ड्स, देन यहाँ पर आया है सन, वाओ, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पर चैरियट भी है। ओके, यहाँ पर साइंस अवेलेबल है लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। ओके, जेमिनी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, एरिस, लियो एंड सजिटेरियस है, और यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रांग है। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस भी है लेकिन कम है। ओके, एंड अर्थ साइन तो यहाँ पर सिर्फ टॉरस ही है। ओके, अर्थ साइन में से सिर्फ टॉरस ही है, बाकी हर एक साइन से अवेलेबल है यहाँ पर, फायर साइन, वाटर साइन एंड एयर साइन। बस अर्थ साइंस में से सिर्फ टॉरस है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग ये मत देखिएगा साइंस कौन सा है, आप ये देखिएगा कि रीडिंग आपके साथ मैच होता है कि नहीं, ठीक है। हालांकि यहाँ पर मुझे एयर साइन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। तो राइट ना आपके पर्सन तो मैजिशियन के मूड में है, एनर्जी में है। ओके, मैजिशियन की एनर्जी जो कि काफ़ी स्ट्रांग होता है। ओके, उनको सब कुछ चाहिए अपने लाइफ में, प्यार, पैसा, एवरीथिंग, हर एक चीज़ चाहिए। ओके, एंड समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका जो पर्सन है, चाहे ये लड़का हो या लड़की, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग मीन्स ये इंसान कैसे बताऊँ मैं, अभी स्ट्रॉन्ग मीन्स मैं फिज़िकल स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बोल रही हूँ। लाइक ये इंसान कुछ चीज़ों को लेकर मुझे ऐसा ज़िद्दी वाला फीलिंग आ रहा है, ज़िद्दी। ओके, ज़िद्दी है, मुझे ऐसा लग रहा है। आई डोंट नो ये कितनों के साथ रेजोनेट करेगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इंसान ना ज़िद्दी बहुत है, इनको जो चाहिए वो उनको चाहिए ही चाहिए, हर हाल में चाहिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि ये शख्स ना मैनिफेस्ट भी करते हैं बहुत। ये भी हो सकता है कि उनको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स नहीं आता हो, बट ये जो सोचते हैं वो कहीं ना कहीं हो जाता है, मैनिफेस्ट हो जाता है। ओके, एंड आई थिंक कुछ लोगों के लिए लग रहा है जैसे कि इनको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आता है, क्योंकि ये पिका कार्ड रीडिंग्स वगैरह देखते हैं। ओके, जब मैं शफल कर रही थी तब मुझे दिख रहा था जैसे कि कुछ लोग हैं आपके पार्टनर्स में से, कुछ लोगों की पार्टनर्स ऐसे हैं जो टैरो रीडिंग देखते हैं और इस वजह से उनको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में भी पता है और वो इसको अप्लाई भी करते हैं अपने लाइफ में। राइट नाउ वो जिस एनर्जी में है वो जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो हो जाएगा। अगर ये शख्स नेगेटिव सोचते रहेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। फ़िलहाल ये शख्स बहुत पॉजिटिव तो नहीं है, हालांकि उतनी नेगेटिव भी नहीं सोच रहा है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उनको एक किस्म का खौफ है आपसे। ठीक है, मुझे तो ये आपसे ही खौफ लग रहे हैं। मतलब लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो भी हुआ था ना पास्ट में आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच, कहीं ना कहीं उन्हें अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि वो फिर से आपके साथ बात करेंगे या प्यार मोहब्बत से भरी भरी बातचीत करेंगे, तो कहीं आप गुस्सा ना हो जाओगे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत शार्प हो, आपकी ज़ुबान काफ़ी शार्प है। ओके, ऐसा वो सोचते हैं कि बाप रे ये तो मुझे खा जाएगी टाइप से। ओके, डरते हैं, उनको एक डर लगता है आपसे कि मैं जाऊंगा या जाऊंगी, कांटेक्ट करूंगा या करूंगी तो पता नहीं सामने वाली या सामने वाला इंसान, मेरा पार्टनर, मेरा पर्सन मेरे साथ क्या बिहेव करेंगे, क्या रिएक्शन देंगे मुझे, क्या फिर से वो झगड़ा करेंगे, मुझे उल्टा पुल्टा बोल देंगे, कुछ इस किस्म की एनर्जी में है, वो सोचते हैं इस बारे में। ओके, हालांकि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो सोचते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये शख्स कंफ्यूज है, कुछ पाइल नंबर 1 की तरह ही मुझे लग रहा है। हालांकि कार्ड्स काफ़ी अलग भी आए हैं, बट स्टिल इनके अंदर भी वही चीज़ मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया है आपके लिए 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एक किस्म का इल्यूजन में है ये शख्स। ओके, इनके दिमाग में जो भी ख्याल आ रहे हैं वो रियलिटी नहीं है, और ये चीज़ इनको दिख नहीं रहा है। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप
काफ़ी हद तक उनको माफ़ कर चुके हो, काफ़ी हद तक। ज़रूरी नहीं कि हर कोई माफ़ कर चुके हो, लेकिन हाँ, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इनको माफ़ कर चुके हो, या फिर आपके पर्सन अगर आपसे कांटेक्ट करते हैं, रिलेशनशिप के बारे में बातचीत करते हैं, तो समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप उनको माफ़ कर दोगे, क्योंकि आप उनको बहुत प्यार करते हो। ठीक है, ये शख्स भी आपको बहुत प्यार करते हैं। मुझे ये भी लग रहा है जैसे कि इनका ज़ुबान भी कम नहीं है मतलब दोनों तरफ से तीर चलते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, तलवार से पूरा दोनों रेडी रहता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है, पेज ऑफ सॉर्ड्स है, और यहाँ पर क्या है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स और मुझे ये भी लग रहा है जैसे कि ये इंसान ना, आपका जो पर्सन है, काफ़ी क्विकली डिसीजन लेना पसंद करते हैं, और इनकी एनर्जी बहुत फास्ट चेंज होता है, बहुत फास्ट क्विक डिसीजंस लेते हैं, और इस वजह से ये मार खा जाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, मिस्टेक्स हो जाता है क्विक डिसीजन लेने के चक्कर में ही। ओके, आई थिंक आप लोग इनको सोशल मीडिया पर भी स्टॉक करते हो, देखते रहते हो इनका करंट सिचुएशन क्या चल रहा है, लाइक सोशल मीडिया के थ्रू। लाइक एक तो टेरो रीडिंग्स तो देखते ही हो, उसके ज़रिए तो जानते ही हो कि इनका चल क्या रहा है अभी सिचुएशन। साथ ही साथ आई थिंक आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब जगहों से भी आप लोग इनको देखते हो। ओके, व्हाट्सएप में डीपी चेक करना हो या फिर लास्ट सीन चेक करना हो, ये सब भी आप लोगों का चलता है। बट डोंट वरी, मुझे ये बहुत ये वाला एनर्जी नहीं लग रहा कि ये लॉन्ग टर्म चलेगा, ये वाला कन्फ्यूजन एंड ऑल। मुझे इस तरह के सा सिचुएशन नहीं दिख रहा है। ये शख्स आपसे मिलने के लिए आना चाहता है। ओके, आपसे मिलने के लिए आना चाहता है। वो कहीं ना कहीं ये चाहता है कि वो आपके साथ कहीं दूर चला जाए, इस सिचुएशन से दूर चले जाए, कहीं और चले जाए जहाँ पर खुशियाँ हो। क्योंकि यहाँ पर देखिए सन भी आया है। वो कहीं ना आपके साथ फिर से दोस्ती करना चाहते हैं, एंड वो दोस्तों से बात भी करते हैं, अपने दोस्तों से सलाह मशवरा भी लेते हैं कि क्या करना चाहिए, नेक्स्ट क्या डिसीजन लेना चाहिए, ये भी वो करते हैं। ओके, एंड वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इंसान फिर से आपके साथ कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं, अगर आप लोग सेपरेट हैं तो। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं, बहुत कम, जिनका डिवोर्स हो चुका है या फिर डिवोर्स होने की कगार में है, सेपरेशन चल रहा है, और वो चाहते हैं कि वो इस शादी को बचाएं। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। हालांकि ये बहुत कम लोगों के लिए है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत हो, एक नई शुरुआत करें, एक स्टेबल कनेक्शन हो और खुशियाँ आए उनकी लाइफ में। एक और मैसेज आ रहा है मुझे, जैसे कि बहुत कम लोगों के लिए ऐसा मैसेज आ रहा है जैसे कि आपके, यानी जो मेरे व्यूअर्स है ना, आपके ऑलरेडी कोई बच्चा है, लेकिन ये शख्स अभी आपसे दूर है। आपका हस्बैंड हो या आपके वाइफ हो, ये अभी आपसे दूर है, और वो चाहते हैं कि वो आप अपने बच्चे के साथ, आपके साथ एक खुशहाल फैमिली बनाएं। ये बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा ये मैसेज। मुझे आया सडनली ये मैसेज, इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। देखती हूँ इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। ओके, पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स है, उनके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। अगेन मुझे बहुत, ये इंसान बहुत कंफ्यूज रहता है यार, क्यों कंफ्यूज होते हैं इतना ज़्यादा। खैर, पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। थ्री ऑफ सॉर्ड्स क्यों मुझे दिख रहा है? 10 of wands, justice, thank God, justice आया है। वन मोर कार्ड, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ सॉर्ड्स अगेन आया है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव क्या होगा? 10 of swords, the star, and bottom of the deck है the moon। और यहाँ पर है hermit। ओके, तो पहली बात, ये सभी जो सिचुएशन हुआ ना आप दोनों के बीच, उसको लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं,
जो इल्यूजन में है ना, वो एक बोझ सा बन गया है। हो सकता है उन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से चीट किया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है, 10 एंजल नंबर 10 यहाँ पर आपके लिए स्पेसिफिक है। हो सकता है आप लोगों का बर्थ डेट भी 10 हो, 10 तारीख, ये भी हो सकता है। बट हाँ, ये शख्स इन सभी पास्ट के चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, तो इस वजह से एक बोझ सा बन गया है, बहुत हैवी फील करते हैं ये शख्स, ओके। लेकिन देखने से आपको पता नहीं चलेगा कि इस किस्म का फील करते भी हैं, ओके। तो काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड होकर वो आएंगे आपकी तरफ, क्योंकि देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ सोल्स 2 बार आए हैं। बट बी केयरफुल, क्योंकि ये इंसान काफ़ी क्विकली एक्शन लेना पसंद करते हैं, बहुत फास्ट थोड़े इमेच्योर एनर्जी भी मुझे लग रहा है ये शख्स, पता नहीं क्यों मुझे ये शख्स थोड़े इमेच्योर टाइप के भी लग रहे हैं। वो जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद आप लोगों का कुछ लीगल इशू चल रहा है, वो उसको क्लियर करना चाहते हैं, जो भी लीगल इशू चल रहा है। अगर आप भी इस शख्स से दूर जाना चाहते हो, अगर आपको भी डिवोर्स चाहिए, तो डेफिनेटली ये शख्स कुछ तो क्लियरिफिकेशन देगा आपको। लेकिन अगर आप भी इस कनेक्शन में रहना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, तब तो ये शख्स खुश होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये शख्स डिवोर्स देने के बारे में सोच रहा है या फिर परमानेंटली सेपरेट होने के बारे में सोच रहा है, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि ये जस्टिस करना चाहते हैं। लिब्रा एनर्जी अगेन यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस है। एक्वेरियस, लिब्रा एंड पाइसेस यहाँ पर हैवी है, ठीक है। और एरिस, लीव, सजिटेरियस भी है। तो ये एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ये आपको काफ़ी एडमायर करते हैं, ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, लाइक वो आपको काफ़ी पसंद करते हैं, ओके। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस शख्स को आपकी फिज़िक्स बहुत पसंद है, ओके। आपकी फिज़िक्स इनको बहुत पसंद है, और उनको ये भी लगता है जैसे कि आप इनको हील करते हो, ओके। आप इनको हील करते हो, और काफ़ी इमोशनल होते हैं ये सब बातें वो सोच के, बहुत ज़्यादा, ओके। नेक्स्ट उनका वही हाल होने वाला है, ये बहुत इमोशनल होंगे, आपकी तरफ आएंगे, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आएंगे, काफ़ी फास्ट वो एक्शन लेने के मूड में हैं। बट आप कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा मत बोल दीजिएगा जिससे बात बिगड़ जाए, ओके। कुछ भी ऐसा मत बोल दीजिएगा, सोच समझ के ही बोलिएगा, जिससे सिचुएशन ख़राब ना हो, ठीक है। पायल नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए कुछ मैसेज चाहिए जो सनस्प्रेड का प्लीज। थैंक यू सो मच पायल नंबर 2, थैंक यू सो मच। मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, आई डोंट नो कितनों के साथ रेजोनेट करेगा, बट देखिएगा, अगर इस शख्स ने आपको पास्ट में बहुत बुरी तरह से चीट किया है, हालांकि मैं बोलना नहीं चाहती थी क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। स्पेशली मुझे देखिए, मैं झूठ नहीं बोल सकती, इसीलिए मैं बता रही हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड। कुछ ही लोगों के लिए है ये मैसेज। अगर इस शख्स ने बहुत बुरी तरह से आपको धोखा दिया है ना, तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत बुरा कुछ दिख रहा है, वो बताऊंगी नहीं। अगर इस शख्स ने आपको बहुत बुरी तरह से चीट किया है, गद्दारी किया है, तो ज़रा संभल के, ओके। यहाँ पर आया है आपके लिए काउंसलिंग, यू हील विथ काइंड वर्ड्स, वाइज एडवाइस एंड एन एम्पैथिक केयर, ओके। इससे ये मैसेज आ रहा है जैसे कि आपके अंदर एक हीलिंग एबिलिटी है। मैंने यहाँ पर बोला था कि आपके पर्सन को भी ये लगता है कि आप हील करते हो बहुत, ओके। आपके अंदर एक हीलिंग एबिलिटी है, आप अपने बातों से, एडवाइसेस से लोगों को काफ़ी हील कर पाते हो, ओके। ये एक क्वालिटी है आपके अंदर, और अपनी ये जो क्वालिटी है, आपकी जो ये क्वालिटी है, ये आप खुद के ऊपर भी अप्लाई करें, ठीक है। दूसरों को भी हील करें, लेकिन खुद को भी हील करें। हार्ट चक्र मेडिटेशन किया करें, ठीक है। जो भी म्यूज़िक आपको अच्छा लगता है सुने, मेडिटेशन करें। अगर मेडिटेशन नहीं कर पाते हो तो मंत्र सुना करें, स्पेशली बुद्धम शरणम गच्छामि, ओके। बुद्धम शरणम गच्छामि, ये मंत्र सुना करें, इससे भी आपको काफ़ी हीलिंग मिलेगा। एंड ऑल्सो एक और है रामादासा सासे सोहम, ये एक मंत्र ही है, बुद्धिज़्म का ही है, ये भी सुना करें, आपको इससे भी हीलिंग मिलेगा। मेडिटेशन कर सकते हो तो मेडिटेशन करें, बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं कर पाते हो तो सुना करें, ओके। और रिलीजन मैटर नहीं करता, मैं हमेशा बोलती हूँ, ओके। आपका रिलीजन चाहे जो भी हो,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्पिरिचुअलिटी में ये सब। यहाँ पर जस्टिस आया है, ओके यहाँ पर कुछ और ही है, यहाँ पर जस्टिस आया है लेकिन यहाँ पर लिखा है योर करियर ब्रिंग्स फेयरनेस एंड प्रोटेक्शन टू अदर्स हु नीड यू हेल्प। अगर आप अपने करियर से रिलेटेड किसी टेंशन में हैं तो आपका करियर कुछ ऐसे काम से रिलेटेड है जिससे क्या होगा, लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगा प्लस हेल्प मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर काउंसलिंग का बात बोला गया है, ओके कुछ इस किस्म का चीज़, इस किस्म का काम आपको करना चाहिए जिससे लोगों को हेल्प हो। और इससे मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज एक और आ रहा है, पता है क्या है वो मैसेज है कि आप जितना लोगों को हेल्प करोगे ना, ऊपर वाला उतना ही आपको हेल्प करेगा और आपकी सिचुएशन बेहतर से भी बेहतर बनता जाएगा, ठीक है। और आप जब दूसरों को हेल्प करोगे ना, आप ऑटोमेटिक हील होने लगोगे। आप दूसरों को जब हील करोगे आप भी खुद हील होने लगोगे। जब आप देखोगे कि आपकी बातों से, आपकी काम से लोग हील हो रहे हैं, लोगों को हेल्प मिल रहा है, तो आपको एक अंदर से खुशी होगी। मुझे बहुत से लोग ईमेल करते हैं, मैसेज करते हैं और वो बोलते हैं कि कमेंट्स भी करते हैं कि मैम आपकी बातों से हम काफ़ी इंस्पायर होते हैं, हमें काफ़ी अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी मिलता है। तो उससे मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलता है जब मुझे पता चलता है कि मेरी बातों से आप लोगों को हेल्प हो रहा है। तो सेम चीज़ आपके लिए भी अप्लाई होता है। एक और कार्ड यहाँ पर फिर से आया है हीलर। करियर से रिलेटेड चीज़ कार्ड्स पाइल नंबर 1 में भी काफ़ी आया था और ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया है। यहाँ पर बोला गया है कि यू हैव द स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ हीलिंग एंड अ डिज़ायर टू शेयर इट विथ अदर्स, ओके। आपके अंदर कुछ ऐसा स्पिरिचुअल गिफ्ट है जो जिससे लोगों को हीलिंग मिलता है, हीलिंग एबिलिटी है। आप शायद बात कुछ इस तरह से करते हो जिससे लोगों को काफ़ी हीलिंग मिले, लाइक लोगों को सल्यूशन मिले किसी भी किस्म का प्रॉब्लम का, ठीक है। लोगों को अच्छा लगता होगा आपसे बात करके। हो सकता है लोग आपके साथ अपने दिल की बातें भी शेयर करें। आपके पर्सन भी आई थिंक आपके साथ दिल की बातें काफ़ी शेयर किया करते थे। तो ये एक चीज़ आया है आपके लिए बार बार हीलिंग से रिलेटेड, ओके। बेसिकली आपको ऐसा काम करना है जिससे लोगों को हेल्प मिले आपकी वजह से, ठीक है। इससे आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। यहाँ पर नाम की इनिशियल्स देखते हैं। इनिशियल्स को थोड़ा फन वे में लीजिएगा क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक के साथ ये चीज़ मैच करे इनिशियल्स, ओके। लेट्स सी, बहुत ज़्यादा ही आ गया आई थिंक। पाइल नंबर 1 में ज़्यादा इनिशियल्स आया ही नहीं था। खैर बाप रे, यहाँ पे बहुत सारे आ गए। आर है, यहाँ पर जे है, जेड है, आई डोंट नो, मुझे एक नाम आ रहा है राज, ओके। यहाँ पर है टी है, यू है, डब्ल्यू है, क्यू है। क्यू से क्वेश्चंस काफ़ी जागते हैं आपके पर्सन के और आपके भी। यहाँ पर है एम, यहाँ पर है ई, यहाँ पर है वाई। एक और नाम मुझे चैनल हो रहा है यामिनी, आई डोंट नो किसका है। यहाँ पर है पी, यहाँ पर है के, ओके। ये कुछ इनिशियल्स है। ज़रूरी नहीं कि इनिशियल्स आपके साथ अगर मैच नहीं करता है तो रीडिंग आपका नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ये सभी चीज़ें आपके साथ मैच करना है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है, ओके। खुद को हील कीजिएगा और अगर आपको लगता है कि ये शख्स आपके लिए सही नहीं है तो एक्सेप्ट मत कीजिएगा, अपना दिल का सुनिएगा, ओके। ज़बरदस्ती कोई भी कनेक्शन मत रखिएगा, ओके, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है। किसी और के प्रेशर में कुछ भी डिसीजन मत लीजिएगा, ओके। खुद का दिल का सुनिएगा एंड थोड़ा बहुत दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिएगा। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ओके। सो उम्मीद करती हूँ रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ओके। बाय।